हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में रेयॉल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं बेटा जो रेयॉल्ट लॉ को फॉलो करें। जो किसको फॉलो करें? रेयॉल्ट लॉ को फॉलो करें। देखो मैं फिर से बोलूंगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेयॉल्ट लॉ क्या होता है, तभी हम बता पाएंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या है। देखो आइडियल सोल्यूशन वो जो किसको फॉलो करें? रेयॉल्ट लॉ को। नॉन आइडियल सोल्यूशन वो जो किसको ना फॉलो करें? रेयॉल्ट लॉ को। तो देखो अब हमें यही नहीं पता होगा कि रेयॉल्ट लॉ क्या है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि आइडियल सोल्यूशन कौन है? और अगर हमें यही नहीं पता होगा कि रेयॉल्ट लॉ, जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम कह नहीं सकते बेटा ये आइडियल सोल्यूशन है और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आइडियल सोल्यूशन वो जो रेयॉल्ट लॉ को फॉलो करें और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो जो रेयॉल्ट लॉ को फॉलो ना करें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें जब तक बेटा ये क्लियर होगा ही नहीं कि रेयॉल्ट लॉ क्या है, तब तक हमें ये मजा नहीं आएगा टॉपिक पढ़ने में। तो मैं फिर से बोलूंगा बेटा, जिन लोगों ने रेयॉल्ट लॉ नहीं पता वो लोग सबसे पहले रेयॉल्ट लॉ की वीडियो देखो जाके, ताकि तुम्हें ये क्लियर हो कि रेयॉल्ट लॉ क्या है। उसके बाद फिर भी क्लियर नहीं होता है तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, आइडियल का मतलब बेटा यार देखो, आइडियल का मतलब समझो। आइडियल का मतलब है जो देखो जो पहले जैसे थे बाद में भी वैसे रहे, मतलब जैसा हमें दिखा था वैसा ही हो रहा है। देखो मैं फिर से बोलूंगा, फिर से सुनो। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं बेटा, हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं बोलूं कि आइडियल का मतलब बेटा सीधा साधा बच्चा, आइडियल जिसमें कोई भी कमी। देखो आइडियल मतलब, आइडियल कौन होते हैं बेटा? आइडियल वो लोग होते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, जैसा हमें दिख रहा है वो वैसे ही हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक इंसान है, वो देखो आइडियल किसे बोलेंगे? आइडियल उसे बोलेंगे जैसा मैं दिख रहा है वो और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, तो वो आइडियल है। लेकिन बेटा वो दिख तो मुझे अलग रहा है, ऐसे मान लो दिख बहुत मासूम सा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में मासूम नहीं है, तो उसको मैं आइडियल नहीं बोल सकता। आइडियल में उसे बोलूंगा जो एग्जैक्टली मुझे दिखा और वो वैसे ही हुआ। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए था बेटा, ए कोई लिक्विड है और ऐसे बी कोई लिक्विड है। इसको मैंने मिलाया 10 ml, इसको भी मैंने कितना मिलाया? 10 ml। अगर एक अनपढ़ आदमी से भी पूछूंगा दोनों से मिलाने पे मुझे सॉल्यूशन कितना मिलेगा, तो अनपढ़ आदमी भी बोल देगा बेटा 20 ml ही मिलेगा, चाहे उसे कुछ ना आता हो। वो अगर मैं सिंपल सा पूछूंगा बेटा कि मैंने दो चीजें मिलाई, एक 10 ml दूसरा 10 ml, तो टोटल कितना मिलेगा? 20 ml। होना भी चाहिए। और जब तक ऐसा हो रहा है तब तक मैं उसे आइडियल सोल्यूशन बोलूंगा, नॉन आइडियल में पता है कहानी बदलती है। मिलाया 10 ml और 20 ml आंसर नहीं आया, मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स थे जैसे दिख रहे थे बाद में वैसे वो नहीं रहे। देखो मैं नॉन आइडियल में क्या बोल रहा हूं? 10 ml मिला रहा हूं, लेकिन आंसर मेरा 20 से ज्यादा आ रहा है या 20 से कम आ रहा है। मतलब वो जो सोल्यूशन मुझे दिख रहे थे कि ए और बी को मैंने 10 मिला के 20, लेकिन 20 क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ ना कुछ उन मॉलिक्यूल्स ने गड़बड़ की है, मतलब वो आइडियल नहीं है। ये आइडियल क्यों थे? क्योंकि जितना मैंने इनका वॉल्यूम मिलाया था, मिला भी मुझे उतना ही वॉल्यूम, मतलब जैसे दिख रहे थे वैसे ही हुआ। देखो 10 ml मिला रहा हूं, मिल कितना रहा है? 20 ml। ठीक, अच्छा। तो आइडियल सोल्यूशन में खास बात होती है बेटा, वॉल्यूम चेंज 0 आता है। वॉल्यूम चेंज 0 मतलब देखो ए के मॉलिक्यूल किस इंटरेक्शन थे? ए और ए से। बी के मॉलिक्यूल किस फोर्स से जुड़े होंगे? बी और बी से। देखो इससे दो कंपाउंड बनेंगे, एक ए बी इधर और एक ए बी इधर। तो एक ए बी जो बना ये 10 ml, एक दूसरा ए बी जो बना वो 10 ml, तो 2 ए बी कितना होगा? टोटल 20 ml। 20 ml ही मिलाया था और 20 ml ही मिल गया, तो मैं वॉल्यूम चेंज बोलूं कितना? 0। देखो वॉल्यूम ये फाइनल हो गया और ये दोनों मिला के वॉल्यूम इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा कितना आएगा? 0। ठीक है, अच्छा। अब रेयॉल्ट लॉ में क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ मोल फ्रैक्शन होता है, वेपर प्रेशर होता है, हम उस सब करके कैलकुलेशन करते हैं। देखो रेयॉल्ट लॉ बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल जो रेयॉल्ट लॉ है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, याद रख लेना। प्रैक्टिकली रेयॉल्ट लॉ काम नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूं, रेयॉल्ट लॉ सिर्फ प्रैक्टिकली काम करेगा तो आइडियल सॉल्यूशंस पर। आइडियल सॉल्यूशन वो जो सीधे साधे 10 ml मिलाया और 20 ml ही मिल रहा है, तो वहां तो रेयॉल्ट लॉ तुम्हारा रेयॉल्ट लॉ लग जाएगा। लेकिन जहां मैंने 10 ml मिलाया और पता चला वो हो गया 25 ml या 18 ml, क्यों हो गया इसकी बात करेंगे।
नॉन आइडियल में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं 10 ml मिला रहा हूं और वो 25 हो रहा है या फिर 18 रह रहा है, तो वो क्यों हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आइडियल सोल्यूशन में जितना मिलाते हैं वॉल्यूम उतना ही मिलता है, मतलब वॉल्यूम चेंज कितना आता है, 0। ठीक है, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, जैसा हम सोच रहे थे। देखो नॉर्मल जो हम सोच रहे थे 10 ml मिला के 20 और वैसा ही हुआ। तो अच्छा, अगर नॉर्मल ऐसा हो रहा होगा, अगर ये नॉर्मल आइडियल सोल्यूशन होंगे तो तुम रियोल्स लॉ लगा के कॉपी पर क्वेश्चन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तुम्हारा आंसर सही आएगा। लेकिन अभी जब नॉन आइडियल की बात करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझना, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा बी कितना हुआ, 0 इन अ केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम मिक्सिंग क्या हुआ, वॉल्यूम मिक्सिंग क्या हुआ, 0। मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, 0। मतलब पहले भी 20 ml था, बाद में भी 20 ml रहा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं। देखो, ए के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन था ए और ए, बी के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन था बी और बी, और जो मैंने मिला दिया दोनों को तब अट्रैक्शन क्या हो गया, ए और बी। देख बेटा, मान लो इन दोनों में जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में 10 न्यूटन मान लेता हूं समझाने के लिए यार, इन दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में 10 न्यूटन मान लेता हूं, और मिलाने के बाद भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 10 न्यूटन ही है। मतलब सुनो बेटा, अकेले अकेले थे तब भी उतने ही फोर्स से जुड़े थे, बाद में जोड़ दिया तब भी उतने ही फोर्स से जुड़े। मेरी बात समझ आ रही है। जब देखो ए अकेला था तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन, बी और बी अकेला था तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन, दोनों को मिलाने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन। एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, अगर बताओ मिलाने के बाद अट्रैक्शन बढ़ जाता तो मॉलिक्यूल पास आते तो वॉल्यूम घट जाता। समझ आ रही बात, वॉल्यूम घट जाता। मतलब वॉल्यूम क्यों नहीं घटा, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय ए बी मॉलिक्यूल। मतलब मिलाने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही, और अकेले अकेले थे तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर तुमने इसको नहीं लिखा तो ये समझ लो तुम्हें आगे का समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रीजन समझ में आया कि वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो वॉल्यूम में चेंज इसलिए नहीं आया, डेल्टा बी मिक्सिंग, मतलब वॉल्यूम में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा, तो सोचने वाली बात है वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, जितना वॉल्यूम पहले था उतना वॉल्यूम बाद में ही रहेगा। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आया होगा। तो आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी 0 क्यों आता है, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता है। अच्छा क्वेश्चन बताओ, अगर ये अट्रैक्शन बढ़ जाता, पहले अट्रैक्शन मान लो 10 न्यूटन है और मिलाने के बाद ये अट्रैक्शन हो जाता बेटा 30 न्यूटन, तो बताओ क्या होता। तो मॉलिक्यूल पास आते, वॉल्यूम कम हो जाता। और अगर वॉल्यूम कम हो जाता, ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम ये कम हो जाता, मान लो 10 ml मिलाया और आंसर आ रहा है 15 ml, 20 नहीं आ रहा, वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि ये अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ने से मॉलिक्यूल पास आए और वॉल्यूम कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो ये सोल्यूशन कौन नहीं रहा, आइडियल। कौन बन गया, नॉन आइडियल। अभी बात करेंगे नॉन आइडियल की, ठीक है। तो हम लोग तो सोच के चले थे आइडियल की, और वही हमने कॉपी में आंसर निकाला रियोल्स लॉ लगा के, तो वो अलग आ रहा था और प्रैक्टिकली अलग आ रहा था। तो रियोल्स लॉ देखो, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कॉपी में, जो कुछ भी जितने भी क्वेश्चन हम कॉपी में कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जितनी भी चीजें, अगर वो रियोल्स लॉ लगा के कर रहे हो तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल सोल्यूशन के ही होंगे। अगर तुम सोचो रियोल्स लॉ से कोई क्वेश्चन तुम कर लो, जैसे रियोल्स लॉ लगाया और तुमने क्वेश्चन कर लिया, जैसे 2 लिक्विड दिए थे तुम्हारे पास, दोनों लिक्विड का प्रेशर दिया था, सब कुछ दिया था, और रियोल्स लॉ लगा के तुमने सोल्यूशन कॉपी में कर लिया, वो आंसर जो निकल के आया एग्जैक्टली प्रैक्टिकली तभी मैच करेगा अगर वो सोल्यूशन आइडियल हुआ। मेरी बात आई थिंक समझ आ रही होगी। मेरी बात फिर सुनो, रियोल्स लॉ से जितने भी न्यूमेरिकल करोगे वो तुम्हारे
तभी करेक्ट होंगे अगर वो सोल्यूशन आइडियल हुआ, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ तो ये जो तुम्हारे रियोल्स लॉ की कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि रियोल्स लॉ सिर्फ बेटा आइडियल सोल्यूशन में ही सीमित है। नॉन आइडियल जो सोल्यूशन है वहां पर तुम्हारा रियोल्स लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि रियोल्स लॉ में सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूं, आइडियल सोल्यूशन के ही लिए फॉलो होगा, नॉन आइडियल के लिए फॉलो नहीं होगा। क्योंकि रियोल्स लॉ में बोल सकता हूं एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली गलत हो जाता है नॉन आइडियल में, प्रैक्टिकली गलत हो जाता है नॉन आइडियल के केस में, प्रैक्टिकली सही रहता है आइडियल में। फिर सुनो, रियोल्स लॉ प्रैक्टिकली आइडियल सोल्यूशन के लिए सही रहेगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए रियोल्स लॉ प्रैक्टिकली सही नहीं रहेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी कि वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं आया। वॉल्यूम में वापस आ जाओ, वॉल्यूम में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो सेम रहा, जब अकेले थे तब भी और मिलाने के बाद भी। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एक्स कहते हैं बेटा एंथैल्पी को, फिर समझ लेंगे, अच्छे से टेंशन ना लो। सपोज ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, अच्छा ये बताओ, ए और बी को मिक्स करूंगा ए बी बनेगा, ए और बी को मिक्स करूंगा ए बी बनेगा। अच्छा, लेकिन मिक्स करने से पहले जब मैं मिक्स करूंगा ये बनेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और नए बॉन्ड बनेंगे किसमें, ए और बी के बीच में। पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। फिर सुनो, ए और ए को जब मैं मिक्स, ए और बी को जब मैं मिक्स करूंगा तो होगा क्या, ए बी में तो बॉन्ड बनेंगे, ए बी बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन। ये बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन। जब बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। फिर से सुनो, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। मैं फिर से बोलूंगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक याद रखना हमेशा, फिर से सुन लो, याद रख लेना, इन अ केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन द एनर्जी इज रिलीज देन इट्स सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आता है। फिर से सुन लो, हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटे होंगे, जब ये बॉन्ड टूटे होंगे तो हमें इन एनर्जी देनी पड़ी होगी। और जो हम एनर्जी, देखो, जब ये बॉन्ड टूटे होंगे तो एनर्जी दी होगी और जब ये बने होंगे तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है, इसको तोड़ने में सपोज एनर्जी मुझे देनी पड़ी 5 जूल, इसको तोड़ने में एनर्जी मुझे देनी पड़ी कितनी, 5 जूल। जब ये बन गया, 2 मोल बन गए तो 1 मोल में तो 5 जूल, तो 2 मोल में कितनी रिलीज हुई, 10 जूल। इनको तो मैं प्लस में लूंगा, इसको मैं माइनस में लूंगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी दे रहा हूं, और जब एनर्जी देते हैं, जब हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। हीट रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक। ठीक, तो मैंने टोटल एनर्जी कितनी प्रोवाइड की, 5 जूल। 5 जूल मतलब इसको भी 5 जूल, इसको भी 5 जूल। ठीक है, जब बॉन्ड बना तो रिलीज कितनी हो गई, -10 जूल। तो चेंज कितना आया, 0 का। पहले भी वो 10 जूल था, बाद में भी वो 10 जूल हुआ। अच्छा ये बताओ, एनर्जी बराबर ही रिलीज क्यों हुई, क्योंकि जितना इंट्रैक्शन यहां था उतना ही इंट्रैक्शन यहां था, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी मॉलिक्यूल। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आइडियल सोल्यूशन में 2 खास बातें याद रखनी है, तीन बातें मेनली, कि वॉल्यूम मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है, और इनके पीछे का रीजन क्या, डेल्टा बी 0 है और डेल्टा एच 0 है, तो इनके पीछे का रीजन क्या है, तो इनके पीछे का बेटा एक ही रीजन है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। और जब बेटा ये अट्रैक्शन ही सेम रहेगा तो सीधी सी बात है, जितने अट्रैक्शन से वो मॉलिक्यूल पहले जुड़े थे उतने ही सोल्यूशन में बाद में जुड़े हैं। ना तो वॉल्यूम में चेंज आने वाला है, ना ही कोई डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी में कोई चेंज आने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो आइडियल सोल्यूशन किसके लिए होते हैं, जो देखो आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो रियोल्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें, जो रियोल्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें। और तुम्हारा जो आइडियल सोल्यूशन होगा वो थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, देखो रियोल्स आइडियल सोल्यूशन ही, फिर सुन लो, आइडियल सोल्यूशन के लिए रियोल्स लॉ
कंसेप्ट जो है वो प्रैक्टिकली भी काम आएगा और थ्योरेटिकली भी। लेकिन अगर तुम नॉन आइडियल सोल्यूशन में रेयॉल्ड्स लॉ लगा दो तो बेटा प्रैक्टिकली वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको आइडियल सोल्यूशन वाले पार्ट को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूं, फिर हम लोग बढ़ते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ। तो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो उसका। ओके अरे कोई नहीं यार, वो आ गया तो कोई डिस्टरबेंस होती तो समझ रहे हो तुम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो आइडियल सोल्यूशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। आइडियल सोल्यूशन समझ लिए वो होते हैं जो रेयॉल्ड्स लॉ को फॉलो ना करें। रेयॉल्ड्स लॉ को सिर्फ जो फॉलो करते हैं वही आइडियल होते हैं। और आइडियल सोल्यूशन में एग्जांपल दो तीन है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ब्रोमोइथिन, क्लोरोइथिन, बेंजीन और टोल्यूइन, ठीक है। इनको तुम एक बार फिर से देख लेना। अब बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रेयॉल्ड्स लॉ। तो बेटा ध्यान से सुनना, रेयॉल्ड्स लॉ क्या था, मेरी बात ध्यान से सुनो। रेयॉल्ड्स लॉ क्या था, जैसे मैंने तुमसे बोला था कि एक ऐसा आदमी है जिसने कुछ भी ना पढ़ा है ना कुछ लिखा है, बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है ना बिल्कुल। उससे अगर तुम कहोगे जाके बेटा कि हमने क्या किया, एक चीज मिलाई 10 ml, दूसरी चीज मिलाई 10 ml छोड़ो यार, ऐसा बोल दो जाके कि एक बाल्टी पानी मिलाया, मैंने क्या किया, अलग अलग एक बाल्टी पानी, टोटल कितना पानी हुआ, 2 बाल्टी, वो भी बता देगा। जैसे मैं बोलूं इसको मैंने 10 ml मिलाया, इसको मैंने 10 ml मिलाया, मिलाने के बाद कितना हुआ 20 ml, कोई भी बता देगा। अगर किसी से पूछोगे, चाहे उसे केमिस्ट्री आती हो चाहे ना आती हो, कुछ भी ना आता हो, वो भी ये बता देगा कि 10 ml को मिलाओगे तो 20 ml ही आएगा। कोई भी बताएगा कि 10 ml को मिलाओगे तो 20 ml ही आएगा, ठीक। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, फिर सुनो, मिला रहे हैं हम 10 ml पर हो सकता है बेटा हो जाए 25 ml, हो सकता है कि हो जाए 18 ml, मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमने 10 ml मिलाया और हो गया 25 ml, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेल्टा वी में किस में लूं, पॉजिटिव में। मतलब यार हमने सोचा था 10 ml मिलाएंगे और आंसर 20 ml आएगा, लेकिन आंसर आ गया 25 ml। अब सोचो इस वाले के लिए मैंने रेयॉल्ड्स लॉ लगा दिया, मैं तो 20 ml सोच के लगाऊंगा कॉपी में अपना, लेकिन देखो मैंने क्या किया, रेयॉल्ड्स लॉ लगाया और रेयॉल्ड्स लॉ से प्रेशर कैलकुलेट किया, क्योंकि रेयॉल्ड्स लॉ में ये सोचा होगा कि 10 ml मिला रहे हैं और 20 ml के अकॉर्डिंग उनने अपनी कॉपी में कैलकुलेशन की, आंसर गलत आया। जब प्रैक्टिकली देखा जाके तो प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर की वैल्यू अलग आ रही थी, जो कि कॉपी में निकाली उससे बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन उसका यही है बेटा, क्योंकि ये सोल्यूशन ही कैसे है, नॉन आइडियल। और रेयॉल्ड्स लॉ जो था वो सिर्फ किस पे लग रहा था, आइडियल पर। मतलब 10 ml मिलाने पर अगर 20 ml ही आता है तो रेयॉल्ड्स लॉ हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो आइडियल है, ये नॉन आइडियल है बेटा। 10 ml मिलाया और आ कितना रहा है 25 ml, और हम लोग सोचो इसमें मान लो लगा भी दिया, मान लो इसमें आइडियल सोल्यूशन मतलब हम रेयॉल्ड्स लॉ लगा दिया, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। आंसर जो तुम्हारी कॉपी में आएगा वो प्रैक्टिकली जब देखोगे, जाके मैच करोगे, मान लो लैब में एक्सपेरिमेंट किया, वहां जाके आंसर निकाला प्रेशर, और एक कॉपी में निकाल लिया रेयॉल्ड्स लॉ से, आंसर दोनों मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो तुम आंसर निकाल रहे हो वो तुम ये सोच के निकाल रहे हो कि ये सोल्यूशन आइडियल थे, 10 ml 20 ml वाले थे, लेकिन ये सोल्यूशन नॉन आइडियल थे। जो तुमने लगाया होगा जाके कंसेप्ट, वो गलत हो जाएगा। मेरी आई थिंक बात समझ आ रही होगी। तो 10 ml जो 20 ml बन रहा था, वो सिर्फ किसके लिए
आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो लोग क्या करते हैं, आइडियल सोल्यूशन सोच के कैलकुलेशन कर देते हैं रेयॉल्स लॉ की, और आंसर उनका गलत आता है। मतलब रेयॉल्स लॉ इज फॉलो ओनली ऑन आइडियल सोल्यूशन एज थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, बट रेयॉल्स लॉ डज नॉट फॉलो ऑन द नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, तुम 10 ml मिला रहे हो, आंसर कितना आ रहा है 25 ml, लेकिन ये हुआ कैसे, ये सोचने वाली बात है यार कि हमने दो चीजें मिलाई, एक मिलाई 10 ml, एक मिलाई 10 ml 25 ml। मैथ्स में ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि 10 और 10 मिला दो और 20 हो जाए। मैथ्स में पढ़ा है कभी 10 और 10 को प्लस कर दो और 20 हो जाए, लेकिन 10 और 10 प्लस करके यहाँ कितना हो रहा है 25। मतलब दो लिक्विड में मिला रहा हूं, वो बढ़ रहे हैं। दिमाग से सोचो यार कैसे हो गया। मान लो मैंने दूध मिलाया 10 ml, पानी मिलाया 10 ml, कितना होना चाहिए था, दिमाग से सोचो 20 ml होना चाहिए था, पर हो कितना रहा है 25। दूध पानी में तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको मिलाने पर वो वॉल्यूम बढ़ गया, जिनको मिलाने पर वो वॉल्यूम बढ़ गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 10 ml मिलाने पर 25 ml क्यों आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। मैं फिर से बोलूंगा, 10 ml मिलाने पर 25 ml कैसे हो रहा है। सुनो, मान लो 10 ml हमने ए को मिलाया, ए कोई भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी। सपोज मैं मान लेता हूं एल्कोहल है। कौन है, एल्कोहल, ठीक, इसको मैं ए मानता हूं। तो इसके अट्रैक्शन क्या होंगे, एल्कोहल के जितने भी एटम होंगे उनमें अट्रैक्शन क्या होगा, ए और ए, ठीक। दूसरा तुम्हारा पानी है, पानी के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बी और बी। दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना उसको मैं क्या बोलूं, ए और बी। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों मॉलिक्यूल एक फोर्स से जुड़े थे, या फिर ऐसे समझ लो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंट्रैक्शन अच्छा था। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को लाइक करते थे, अट्रैक्शन बढ़िया था। ये बी और बी मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को लाइक करते थे, अट्रैक्शन बढ़िया था। लेकिन इन दोनों को मिला के जो नया बना, जो ए बी बना, अब ए जो है वो बी को लाइक नहीं करता। अब बताओ यार, अगर दो लोग हैं और वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, तो बताओ वो पास रहेंगे या दूर। तो कॉमन सेंस वाली बात है, वो दूर रहेंगे। तो एग्जैक्टली यही हुआ कि अट्रैक्शन इन दोनों का अच्छा था, इसका बी का बी के साथ अच्छा था, ए का ए के साथ अच्छा था। दोनों को मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन कम हो गया। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर ये बेटा पसंद नहीं करते तो दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे तो 10 और 10 20 नहीं होगा, 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 तो होता अगर ये दोनों मॉलिक्यूल और ये दोनों मॉलिक्यूल उतना ही लगाव होता। जैसे मैं बोलूं ए और बी भी उतना ही लगाव एक दूसरे में, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। पर ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़े मान लो 10 फोर्स से, 10 न्यूटन से, ये जुड़े हैं 10 न्यूटन से, पर ये जुड़ा है तुम्हारा 8 न्यूटन से। ये जुड़ा है तुम्हारा कितने से, 8 न्यूटन से। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगे। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगे तो बेटा वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव आएगा। मेरी बात समझ आई। 10 ml 20 ml 25 - 20 तो आंसर +5 आएगा। समझ आया, ठीक। अच्छा, तो जब भी याद रखना ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंट्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन का पहला पार्ट पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होता है, पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जिसमें इंट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ए बी मॉलिक्यूल। अब दिमाग से सोचो यार, सिंपल सी चीज है। जो चीज पहले अच्छे से जुड़ी हो बाद में वीक हो जाए तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं। नॉन आइडियल के दो पार्ट हैं। देखो, एक पार्ट में क्या हो रहा है, 10 ml मिला के 25। एक पार्ट वो भी तो होगा कि 10 ml मिलाएंगे और 18 ही रह जाएगा, उसको बोलेंगे, अभी बात करेंगे उसको नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। इसको क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन। इन अ केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, the force of attraction between the AA molecule and BB molecule is always greater than the AB molecule। I think समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज, डेल्टा H भी पॉजिटिव आएगा। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे, टेंशन थोड़ी है। पहले बेटा ये अट्रैक्शन था, इसको तोड़ने में एनर्जी
5 जूल, इसको तोड़ने में एनर्जी 5 जूल, पर इसको तोड़ने में जब ये बना तो रिलीज कितनी हुई 8 जूल, क्योंकि बताया था जब बनता है तो रिलीज होती है और तोड़ते हैं तो देनी पड़ती है। ठीक है, तो 5 जूल 10 जूल माइनस 8 जूल, 10 जूल माइनस 8 जूल प्लस 2 जूल, तो सीधी सी बात है हीट भी किस में आई, पॉजिटिव में, हीट भी किसमें आई, पॉजिटिव में। एक बात बता दो, इसको तोड़ने में एनर्जी कम क्यों लगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तभी तो मॉलिक्यूल दूर हो गए। मॉलिक्यूल दूर क्यों हुए थे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकली वो कम निकली, पर जो एनर्जी देनी पड़ी थी तोड़ने में वो ज्यादा। तो याद रखना, इन अ केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा V इज पॉजिटिव एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव। अब समझ में आया कि रियोल्स लॉ नॉन आइडियल पर क्यों नहीं लगता, क्योंकि रियोल्स लॉ में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सोल्यूशन शो करते हैं। 10 ml मिला के 20 ही होता है, कॉपी में कैलकुलेशन भी 20 ml के हिसाब से चल रही होती है, पर प्रैक्टिकली अगर सोचो नॉन आइडियल के लिए मैं लगा दूं यहां पर रियोल्स लॉ तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि रियोल्स लॉ तो ये कहता है 10 ml 20 ml और कैलकुलेशन 20 ml के हिसाब से होगी तभी पेपर प्रेशर निकालेंगे। यहाँ वॉल्यूम ही बढ़ गया यार, और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो सीधी सी बात है यार आंसर गड़बड़ाएगा। इसी वजह से बोल रहे हैं वो एक लाइन में, वो लोग तो अपना एक लाइन में मतलब खत्म कर रहे हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन आर दोज व्हिच डू नॉट फॉलो रियोल्स लॉ। पर क्यों, आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे वाले केस की बात करेंगे। ये तो पॉजिटिव डेविएशन का हुआ, ठीक है, ठीक। अभी दूसरे वाले केस की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं, बेटा सुनो, ए था बी था मिला के ए बी मिलाया 10 ml, मिलाया 10 ml, रह गया 15 ml। क्यों हुआ होगा, अब तो बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन जो था पहले जो था, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई चीज का वॉल्यूम कम हो रहा है, पहले ज्यादा था 10 ml 10, पहले 20 था 15 रह रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। पहले 20 था अब 15 रह गया, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल जब तक आपस में जुड़े थे तब उतना अच्छा नहीं जुड़े थे, लेकिन जब एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो अट्रैक्शन अच्छा हो गया। मतलब ए मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है जितना कि ए बी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द ए बी मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ए एंड बी मॉलिक्यूल। अच्छा, अब तुम खुद से सोच लो यार कि मान लो इसको मैंने 10 ml मिला के 15 ml है, तो देखो वॉल्यूम कितना आ जाएगा नेगेटिव में, -5 ml, किस में, नेगेटिव। 10 ml और ये कितना है 15 ml, तो 20 माइनस, सीधा सा करेंगे 15 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो 15 माइनस 20 तो -5, मतलब डेल्टा V किस में आया, नेगेटिव, मतलब कम हो गया वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि बेटा पहले तो वो चीज दूर दूर थी, मिलाने के बाद अट्रैक्शन बढ़ा और वॉल्यूम कम हो गया। अच्छा, तो डेल्टा V नेगेटिव, ठीक। अब बात करते हैं डेल्टा H की, इसको हीट दी 5 जूल, इसको हीट दी 5 जूल, लेकिन इसको हीट देनी पड़ रही है 15 जूल। क्यों, क्योंकि बेटा ये जब टूटे तो आराम से टूट गए। क्यों, क्योंकि इतने अच्छे से जुड़े ही नहीं थे, पर ये बहुत, जब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो बहुत अच्छी खासी हुई, और अच्छी खासी बॉन्ड फॉर्मेशन से हीट रिलीज ज्यादा हुई, और हीट रिलीज ज्यादा होने से डेल्टा H किस में आया, नेगेटिव। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। जब हीट रिलीज होती है, इसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ज्यादा रिलीज हो रही है, और रिलीज हो रही है तो ये सोल्यूशन बेटा वार्म हो गया होगा। क्वेश्चन आएगा, ए और बी दो लिक्विड थे, दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन वार्म हो गया, बताओ कौन सा डेविएशन है। तो बेटा आंख बंद नहीं, आंख खोल के लिख देना, आंख खोल के लिख देना नेगेटिव डेविएशन। क्या लिख देना, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, दो चीजों को मिलाने पर बहुत सारी हीट निकलती है। बहुत सारी हीट क्यों निकली, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो अच्छा खासा हुआ, और अच्छा खासा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो हीट बहुत सारी निकली, और हीट बहुत सारी निकलने पर प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और इन अ केस ऑफ एक्सोथर्मिक जो सोल्यूशन होता है वो वार्म हो जाता है। एंडोथर्मिक में सोल्यूशन ठंडा हो जाता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आए कि ए और बी को मिक्स किया और वो चीज ठंडी हो गई, तो क्या लिखोगे,
पॉजिटिव डेविएशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखो अब कुछ एग्जांपल हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूं पॉजिटिव डेविएशन के हैं। एल्को इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, और भी एक दो एग्जांपल हैं तुम एनसीईआरटी में जाके देख सकते हो, इथेनॉल एंड एसीटोन। अच्छा, ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और भी रिफ्रेशर्स में एनसीईआरटी में भी एक दो और होंगे, देख लेना, ठीक है। तो तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ कौन सा टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन तो सिंपल सा था, नॉन आइडियल में दो पार्ट थे, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में मेनली तीन चीजें याद रख लेना बेटा, इंटरेक्शन क्या हो जाता है, इंटरेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है सोल्यूशन का प्योर वाले से, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है और डेल्टा वी भी पॉजिटिव आता है। रीजन क्या था बता दिया। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में ठीक उल्टा है, अच्छे से जुड़ जाता है तो डेल्टा एच नेगेटिव आता है, डेल्टा वी भी नेगेटिव आता है। अच्छा, अगर अभी भी किसी बच्चे को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है वो, ठीक है। अगली वाली वीडियो में हम इसके कुछ ग्राफ हैं उन्हें बता दूंगा मैं, और अगली वाली वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके बिना ये चैप्टर पूरा अधूरा ही है एक तरह से, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हर साल एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक और भी है एजियोट्रॉप, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस चैनल को बेटा मैं फिर से बोलूंगा यार, तुम भी थोड़ा सा समझो यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके और मेरा चैनल भी थोड़ा आगे ग्रो कर सके, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है बेटा तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू, गुड बाय।